महाराष्ट्र में नहीं मान रहे एकनाथ शिंदे। अब बोली, लोगों को लगता है कि मुझे मुख्यमंत्री होना चाहिए। रविवार को ही एकनाथ शिंदे अपने पैतृक गांव दौरे से ठाठे के लिए रवाना हुए थे। अटकलें लगाई जा रही थी कि वह सरकार गठन को लेकर हो रही चर्चाओं में खुश नहीं थी। देवेंद्र फडणवीस होंगे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री, भाजपा के सीनियर नेता ने किया कंफर्म। भाजपा के सीनियर नेताओं ने बताया कि महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस ने नाम तय हो चुका है। भाजपा के नए विधायक दल की बैठक 2 या 3 दिसंबर को संभव है। महाराष्ट्र के नए डिप्टी सीएम होंगे श्रीकांत। एकनाथ शिंदे ने दिया जवाब, बताया कब होगा सीएम पद पर फैसला। अटकलें लग रही कि एकनाथ शिंदे की बजाय उनके सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे को शिवसेना की ओर से उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। इन चर्चाओं पर एकनाथ शिंदे ने टिप्पणी करते हुए कहा है, सोमवार को हो जाएगा फैसला। महाराष्ट्र सीएम पद के लिए सस्पेंस पर एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र सीएम पद को लेकर जारी सस्पेंस पर कार्यवाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि इसका फैसला कल हो जाएगा। महायुति में आपसी समझ अच्छी है। हमारी सरकार 2.5 साल के कार्यकाल को इतिहास में सुने अक्षरों में दर्ज करेंगी। महाराष्ट्र सीएम पर हाईकमान की अब तक मुहर नहीं, भाजपा ने बयान से सस्पेंड। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री पद को लेकर भाजपा नेताओं और पूर्व केंद्रीय मंत्री दानवे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता को पता है कि अगला सीएम कौन होगा, अब बस हाईकमान की मुहर का इंतजार है। 2 या 3 बच्चे पैदा करना जरूरी, वरना मानवता ही खतरे में आ जाएगी। मोहन भागवत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संचालक मोहन भागवत ने जनसंख्या नीति को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने रविवार को महाराष्ट्र में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि यह जरूरी कि जनसंख्या की औसतन वृद्धि 2.1 से नीचे न आ जाए, ये हमारे लिए जरूरी है। आरक्षण के खिलाफ बोला, अपराध नहीं, SC/ST एक्ट के तहत केस गलत, महिला को हाईकोर्ट से राहत। जातिगत टिप्पणी करने वाले मैसेज भेजे और आरक्षण के खिलाफ टिप्पणी की है। इस पर उच्च न्यायालय ने कहा कि 2 लोगों के बीच व्हाट्सएप पर हुई बात और खासतौर पर मैसेज फॉरवर्ड करने से इसका कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र के ऐसे हालात के लिए चंद्र डू जिम्मेदार, सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर फिर भड़के संजय राउत। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टी ने बड़ी जीत हासिल किया है, लेकिन सरकार गठन को लेकर अब तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। एकनाथ शिंदे को मिल रही धोखाधड़ी की सजा भाजपा ने इस्तेमाल करके फीका कांग्रेस का तंज। कांग्रेस ने एकनाथ शिंदे पर गहरा तंज कसा है और कहा कि एकनाथ शिंदे तो अब धोखेबाजी की सजा मिल रही है। पार्टी नेता प्रमोद तिवारी ने कहा कि महायुति गठबंधन की कहानी राजनीतिक पतल और धोखेबाजी की है। गांव में आराम कर रहे शिंदे को क्या हुई परेशानी, कब लौटेंगे मुंबई, डॉक्टर ने बताई पूरी डिटेल्स। शिवसेना सिरसाट ने कहा कि शिंदे साहब जब भी बड़े फैसले लेते हैं वो अपने गांव जाकर समय लेती हैं। मुझे लगता है कि कल शाम तक स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। महाराष्ट्र में किया था प्लान 80, जिससे भाजपा ने रच दिया इतिहास, 2 नेताओं की अहम भूमिका। पार्टी सूत्रों ने कहा कि पहले तो यह चेक किया गया कि हम किन सीटों पर आसानी से जीत सकते हैं। इसी दौरान ऐसी 59 सीटें पाई गई जहां जीत आसान थी। फिर यह देखा गया कि कौन सी सीट ऐसी रही जहां 3 या 4% वोट के अंदर से ही हार या जीत मिल सकती थी। होम मिनिस्ट्री पाने के लिए भाजपा वाली की दलीलें दे रही शिंदे सेना, कैसे थम जाएगी नाराजगी। भाजपा के लिए आंतरिक राजनीति को साधने से ज्यादा कठिन एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ लेकर चलना है। इसकी वजह यह है कि सीएम पद भाजपा को मिलने पर एकनाथ शिंदे गुट के सहमति जता दिया है, लेकिन मंत्रालयों के बंटवारे पर अब भी सहमति नहीं बनी है। महाराष्ट्र में शुरू हुई शपथ ग्रहण की तैयारियां, लेकिन सीएम के नाम पर फंसा है पेंच, शिंदे लड़ेंगे बड़ा फैसला। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बानकुले ने शनिवार को घोषणा किया कि महायुति सरकार पर शपथ ग्रहण समारोह 5 दिसंबर शाम 5 बजे मुंबई की आजाद मैदान में होगा। ईवीएम को लेकर होगा बड़ा आंदोलन, उद्धव ठाकरे के वादे पर 95 साल के बाबा आधव ने तोड़ा अनशन। सामाजिक कार्यकर्ता बाबा आधव ने उद्धव ठाकरे के वादे पर भूख हड़ताल खत्म कर दिया है। वह विधानसभा चुनाव में कथित गड़बड़ी को लेकर आमरण अनशन पर कर रहे थे। सीएम के लिए फडणवीस के अलावा कोई मंजूर नहीं, आरएसएस का भाजपा को संदेश, ऐलान में देरी से नाराज। संघ का कहना है कि अजित पवार और एकनाथ शिंदे दोनों ही मराठा समुदाय से है। ऐसे भाजपा के कुछ नेताओं द्वारा मराठा मुख्यमंत्री पर जोर देने का कोई ठोस कारण नहीं है। महाराष्ट्र में बीजेपी से होगा नया सीएम, एनसीपी शिवसेना से डिप्टी सीएम अजित पवार का दावा। अजित पवार ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री पद भारतीय जनता पार्टी के पास रहेगा, जबकि शिवसेना एनसीपी को डिप्टी सीएम पद दिए जाएंगे।